तो आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा के लिए झूला। तो कान्हा का जैसे कि बर्थडे है, जन्माष्टमी है, तो झूला तो ज़रूर होना चाहिए। तो झूले की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी तो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। बट जब मैंने इसे हैंग किया तो मुझे कुछ कुछ अच्छा सा लगने लग गया कि यार ठीक है, मैं ठीक बना रही हूँ। ये जो है मेरे बेबी का झूला है, तो मैं उसी को डेकोरेट कर रही थी अपने बेबी के लिए, ताकि वो कृष्ण भगवान जी बनकर इस झूले में झूल सके। कान्हा का बर्थडे है तो झूला तो ज़रूर होना चाहिए ना। तो आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है। बट मेरे को इसमें पूरा दिन लग गया था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे ये झूला बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने अपनी 4 कलरफुल चुन्नियाँ ली थी। उस चुन्निया को मैंने इस रस्सियों से बांध दी थी, और ये कुछ डेकोरेट का सामान मैं बाहर मार्केट से लेकर आई हुई थी। चाहे आप रियल फ्लावर्स भी ला सकते हो। तो मैंने ये जो है इस चुन्नियों के ऊपर इसको लगा दिया था। तो ये सिंपल सा मेरा झूला रेडी हो चुका था। बट सच में इसको बनाने में बहुत मेहनत लग गई, क्योंकि ये जो येलो वाले डेकोरेट का सामान है ये मेरे से लग ही नहीं रहा था, कहीं पर भी पेस्ट नहीं हो पा रहा था। चुन्नी के ऊपर टेप लगाना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। बट मैंने कैसे ना कैसे करके इन चारों को इसके ऊपर लगा दिया था। पीछे का बैकग्राउंड आपको रूम का दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसको भी कवर करने के लिए अपनी चुन्नी यूज़ करी थी, ताकि पीछे का बैकग्राउंड ना दिखे। तो ये झूला बिल्कुल जैसे मंदिर में तैयार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको तैयार करा था। अगर आपके पास भी आपके बेबी का कोई भी झूला पड़ा हुआ है तो आप ऐसे चुन्नियों से उसे डेकोरेट कर सकते हो। अगर झूला नहीं भी है तो खाली चुन्नी भी आप लोगे और उसे 4 कोनों में हैंग करके रेडी कर दोगे तो वो भी झूला तैयार हो जाता है। तो फिर मैंने अपने बेबी को इस पे लेटा कर देखा कि वो कहीं रो तो नहीं रही, डर तो नहीं रही, बट उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक तो इतना सुंदर सज चुका था ये झूला, तो उसे सुंदर वो देखे जा रही थी इस येलो येलो कलर को। तो वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी इस झूले पे बैठ के, पहली बार ही बैठी थी वो इस झूले पे। बट मुझे कुछ कमी सी लग रही थी, तो मैंने बेबी को अंदर बेड पे लेटाया और फिर मैं दोबारा से इसको कुछ ना कुछ डेकोरेट करने लग गई थी, कि ताकि थोड़ा दिखने में और ब्यूटीफुल लगे। तो फाइनली ये थोड़ा बहुत रेडी हो गया था। अब मेरी आई थी कि मैं थोड़े बहुत बैलून्स सजा लूँ, बैलून्स तो होने चाहिए ना, बर्थडे है। तो मैंने बैलून्स लिए और बैलून्स को भी इसमें डेकोरेट कर दिया, ताकि काफ़ी भरा भरा लगे और बिल्कुल मंदिर के जैसे, ये जैसे मंदिरों में सजाया जाता है झूला, ये बिल्कुल वैसे लगे। ऐसी क्रिएटिविटी करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। छोटा सा कान्हा बनाया था मैंने अपने बेबी को। ये बैलून फुलाने में भी मुझे बहुत मेहनत लग गई थी। ये बैलून देखो, 4 बैलून फुलाने थे और इसके लिए भी मुझे इतना टाइम लग गया था। मैं फटाफट 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 कर रही थी कि जल्दी से ये झूला रेडी हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे इसको सजाऊँ। तो सारे बैलून्स फुलाने के बाद मैं उसको सजाने में लग गई थी कि कहाँ पे ये सही लगेगा। तो एकदम मैंने इसको सेंटर में लगा दिया था, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो अब बारी आती है कान्हा के प्रसाद की। तो ये हम कान्हा का प्रसाद भी बना चुके थे। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने अपने बेबी को भी रेडी कर दिया था। तो वो थोड़ी परेशान हो रही थी, बिकॉज उसे थोड़ी नींद आ रही थी। तो ये रहे हमारे कान्हा जी, जो अपने झूले पे बैठ चुके हैं। और आप कर लो दर्शन और बताओ कि कैसे लग रहे हैं छोटे से कान्हा। और ये जो हमने झूला बनाया है वो आपको कैसा लग रहा है ना, एकदम मंदिर वाला लुक, जैसे मंदिरों में तैयार किया जाता है। बट हमने तो हमारे घर के लिए कान्हा को सजाया था और इस झूले को बनाया। तो ये कंप्लीट लुक पूरा हो चुका था। आप भी अपने घर में ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई झूला है, झूला नहीं है तो आप चुन्नी से भी कर सकते हो। हमारे छोटे से कान्हा को नींद आ गई थी तो वो सो गए थे। उसके बाद उठने के बाद उन्होंने फिर अपनी शरारतें करी, जैसे छोटा कान्हा करता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही। सारे बच्चे एकदम सेम होते हैं। लास्ट में आती है पूजा की बारी। रात के 12 बज चुके थे और हम जो है पूजा कर रहे थे अपने घर में। तो ये भी 12 बजे तक जाग रही थी, इसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हमारे घर में हमने पूजा करी, इंसिया ने भी पूजा करी, और फिर हमने भोग भी बनाया हुआ था, प्रसाद बनाया हुआ था। वो प्रसाद बनाने के बाद हमने अपना जन्माष्टमी घर पर ही सेलिब्रेट करा। हम बाहर नहीं जा पाए, बिकॉज बाहर होती है काफ़ी भीड़ और छोटा बच्चा हो जाता है परेशान। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने लिंक अपने प्रोफाइल पर शेयर किया हुआ है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।